बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इमेजिन करें आज ईरान का क्या ऐलान हुआ है। ईरानी मीडिया पर इस वक्त डिस्कशन ये जारी है और वो कह रहे हैं कि खित्ते के तमाम ममालिक अपनी पोर्ट्स और एयरपोर्ट बंद करने की तैयारी करें। और साथ कहा है उन्होंने कि अनकरीब आपको नज़र आने वाला है तमाम की तमाम एयरलाइंस फ्लाइट कैंसिल होने वाली है, एयर स्पेस बंद होने वाली है, पोर्ट्स क्लोज होने वाली है मुकम्मल तौर पर। उन्होंने कहा कि आप तैयारी करें क्योंकि वॉर शुरू होने वाली है। सोचें अगर ये बात कह रहा है तो सूरत हाल आप समझ रहे हैं फिर किस लेवल पर है। उन्होंने कहा है कि जो भी अपने बड़े बड़े काम निपटाने आप निपटा लें, उसके बाद हो सकता है मौका ना मिले और फ्लाइट्स भी ना चलें। और उन्होंने कहा है कि इस दफ़ा हो सकता है लंबे अरसे तक फ्लाइट्स कैंसिल रहे क्योंकि कुछ नहीं पता कि इस दफ़ा जो जंग होगी हो सकता है सारे के सारे एयरपोर्ट्स ही तबाह हो जाएं, जहाज़ खड़े खड़े तबाह हो जाएं, जो अमेरिका का इस वक्त प्लान है और जो रिटेलिएशन ईरान करने जा रहा है। उन्होंने कहा कि लाइट्स जाने वाली है। यानी आप ये सोचें कि अगर उनके मीडिया पर उनके लोग डिस्कशन कर रहे हैं और वो बता रहे हैं तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि ईरान ने अपनी कौम को कहा है कि 2 साल तक की जंग के लिए तैयार रहें। 2 साल यानी 2 साल मुश्किल वक्त के लिए तैयार हैं। देखिए एक बात ज़हन में रख लें, अगर बिजली चली गई ना तो ये बिजली जाना तो हो सकता है 10 मिनट में चली जाए। ये जो रीस्टोर करने वाला अमल है ना ये बड़ा लंबा है। पानी के जो डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, जो साफ करने वाले पानी के प्लांट्स हैं, ये अगर तबाह हो गए ना तो ये रीस्टोर होते होते इनको पता नहीं कितने साल लगेंगे। और ये जो इंटरनेट की केबल्स वो काटने के लिए जा रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर, एटीएम, आपके बैंक अकाउंट में दुनिया के सारे लोगों के बैंक अकाउंट में पैसे पड़े के पड़े रह जाएंगे, आप उनको विड्रॉ नहीं कर पाएंगे, एटीएम नहीं चलेगा। आप बताएं एयरपोर्ट का निज़ाम रुक जाएगा। याद है आपको कुछ अर्सा पहले सिर्फ एक छोटा सा ग्लिच आया था और छोटा सा ग्लिच था, पूरे यूरोप की फ्लाइट कैंसिल हो गई। याद है आपको रिसेंटली इंडिया के अंदर भी यही हुआ, 800 फ्लाइट कैंसिल हो गई थी। उसके बाद यूरोप में हुआ कई हजार फ्लाइट्स कैंसिल हो गई थी और बेड़ा गर्क हो गया था सबका। सिर्फ एक साइबर छोटा सा कोई हमला था, कोई ग्लिच आ गया था। तो यहाँ से आप अंदाजा करें कि अगर ये केबल्स कट गई तो इनको रिपेयर किसने करना है? ईरान करेगा रिपेयर। ईरान तो करने नहीं देगा किसी को। तो आज ईरान में ये बात डिस्कस हो रही है और वो वहाँ पर कह रहे हैं कि पूरे की जो काम निपटाने हैं निपटा लें। पूरे खित्ते की एयरपोर्ट्स और पोर्ट्स शट डाउन होने जा रहे हैं, फ्लाइट्स कैंसिल होने जा रही हैं और इस सूरत हाल में तबाही होने वाली है पूरे खित्ते की। वो कह रहे हैं कि हमें पता ये चला है कि अमेरिका खतरनाक प्लान बना रहे हैं। देखिए ना, नेटो ने जो आज बात की है कि 32 मुल्क ईरान पर एक साथ अटैक करेंगे और उन्हें क्या डिफेंड करेंगे। 32 ममालिक पर मुश्तमिल है नेटो। तो सोचें अगर ये सारे काम करने के लिए जा रहे हैं तो क्या पीछे हटेंगे? सो इस दफ़ा हालात बहुत ख़तरनाक हैं। ये आपको पता है कि इस जंग के अंदर देखिए ट्रम्प को गले से पकड़ा हुआ है। ये चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त ख़तरनाक है। आप दुनिया के अंदर जो मर्जी ये कहें कि जी ऐसा होगा वैसा होगा, ये हालात बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होने वाले हैं। फ़्लाइट्स कैंसिल होने वाली है, एयर स्पेस बंद होगी, लोग ना जा सकते हैं ना आ सकते हैं। अब आप बताएं कि ऐसी सूरत हाल में कौन इन्वेस्टर खित्ते के अंदर आएगा, कौन इन्वेस्टर खित्ते के अंदर जाएगा, या कोई ऐसी सूरत हाल होगी। देखिए अमेरिका इस वक्त कर ये रहा है, कुछ जो प्लान कर रहा है। एक चीज़ उन्होंने सोची हुई है। रिसेंटली आपको पता है कि जब ट्रम्प ने जनरल डेनकन से बात की तो उसने कहा कि ये प्लान है और उसमें कहा गया कि बड़ा रिस्की प्लान है। अब यहाँ पर आप एक बात समझ लें कि नेतन्याहू ने रिसेंटली कहा था कि हम हर सूरत अटैक करेंगे। आप एक बात बताइए, बतौर इजरायली कौम के, यानी आप अगर गौर करें तो इसराइल क्या चाहता है? इसराइल ये चाहता है 2 काम, कि मिडिल ईस्ट तबाह हो जाए जो उसका प्लान है, और यूरोप इस जंग में आ जाए। 2 वो प्लान है उसके। रशियन जनरल ने जो बात की है, मिडिल ईस्ट कैसे होगा कि अमेरिका यहाँ से अटैक करेगा। और देखिए अगर ईरान की बिजली के ऊपर अटैक हो गया, पानी पर अटैक हो गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर, उनके पुल उड़ा दिए, तो मिडिल ईस्ट के अंदर जितनी कंट्रीज हैं उनके साथ भी ये होगा। इसराइल हो सकता है अटैक ना करे, ये भी ज़हन में रखिए। प्लान है उसका, लेकिन अगर इसराइल ये काम नहीं करेगा, अमेरिका करेगा, चाहे वो यूरोप से करे या इधर से करे। तो इसराइल ये सोच रहा है कि अगर हम अटैक नहीं करेंगे तो ईरान हम पर अटैक नहीं करेगा। ये है भूल।
ईरान की अगर बिजली का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वो पूरे खित्ते की इंफ्रास्ट्रक्चर, बिल्डिंग्स, बिजली, रोड्स, पुल सब उड़ा देगा। और उसके अलावा वो इसराइल पर भी अटैक करेगा और यूरोप पर भी कर देगा। ये असल सूरत हाल होने वाली है। ये जंग नहीं रुकनी। अगर इस जंग ने रुकना होता तो ये पॉज की तरफ गई है। अब आप ये सोचें ना, खित्ते में जितने ममालिक हैं जहाँ प्रॉपर्टीज का काम होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, टूरिज्म है वहाँ पर, आप बताइए अभी तक क्या वो 100% चीज़ें रिस्टोर हो सकी हैं? 10% भी रिस्टोर नहीं हुई। क्यों? सबको ये बात पता है कि पता नहीं कल हो जाए, परसों हो जाए, तरसों हो जाए, कुछ कहीं पर भी हो सकता है। ये जंग ना खत्म हुई है, ये किसी भी वक्त शुरू होनी है लंबे टाइम के लिए। ये जो पागलपन आज जो अब ईरान ये बता रहा होने जा रहा है, ये पागलपन के पीछे अमेरिका की कल की धमकी है जो ट्रंप ने कही है कि हम तो अटैक करने जा रहे हैं, हम तो छोड़ेंगे नहीं, एयरपोर्ट्स क्लोज हो जाए फलान। यानी वो ये कह रहे हैं कि हम अब तक का सबसे खतरनाक अटैक करने के लिए जा रहे हैं ईरान के ऊपर। तो जब ऐसी सूरत हाल होती है तो आप बताएं कि क्या ये जंग रुकेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस जंग को रुकना है, और जंग के रुकने के कोई असरात भी आपको यानी पूरी तरह नजर आते हैं। अब आप जरा ये सोचें कि आज ईरान ने क्या ऐलान किया है। उन्होंने कहा अमेरिका ने हमें जितना दबाया हम उतनी ताकत के साथ उभरे हैं और इनको अटैक कर रहे हैं, और आप देखिएगा हम इनके साथ क्या करते हैं, करने दें इनको दोबारा जंग छेड़ने दें, हम इनको रिटेलिएशन में इतना बुरा जवाब देंगे कि हिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक बात ज़हन में रखिएगा, आज ईरान के हवाले से अमेरिका ने बात की है ना कि जो ममालिक ईरान के साथ कारोबार करें, चाहे वो तेल का लेन देन हो या कोई और, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। आपको पता है ये डायरेक्टली धमकी है बेसिकली चाइना को कि चाइना तुम्हारा नंबर आ गया। इस जंग में जो चाइना पर रिटेलिएट करेगा वो बहुत खतरनाक होने वाला है। ये लिटरली मुआशी जंग जो है वो हो सकता है आपको ये फिजिकल जंग से कई गुना ज़्यादा बड़ी नज़र आए और ये लपेट दे। ये लपेटने वाला सिलसिला नज़र आ रहा है कि ये तो नज़र नहीं आ रही कि यहाँ पर रुकनी है। ये बहुत ज़्यादा तबाही वाली सूरत हाल है। तो अब अमेरिका यहाँ नहीं रुकेगा, ये आप ज़हन में रख लें। ना अमेरिका ने रुकना है ना ईरान ने रुकना है। वो फ़्लाइट्स कैंसिल होने वाली हैं, पोर्ट्स सारी क्लोज होने वाली हैं, और वही सूरत हाल है। और ये ज़हन में रहे, अब तक अमेरिका ने हज़ारों अटैक्स किए ईरान पर, ईरान ने भी किए। जो ईरान अटैक कर सकता था ईरान ने वो करके अमेरिका को तबाह किया। अमेरिका के पास ईरान को रोकने के लिए कुछ नहीं। अब की दफ़ा अमेरिका अगर वही अटैक करता रहेगा, जाएगा अटैक करेगा, तो उसका तो उनको कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर क्या होगा? अमेरिका अटैक करेगा और इस अटैक के नतीजे में अमेरिका उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने जा रहा है। देखिए अभी तक $300 अरब का बिल बनाया हुआ है ईरान ने, और खिते के ममालिक तैयार हैं पैसा देने के लिए। ये बिल बढ़कर हो सकता है $600-700 अरब चला जाए। $300 अरब नहीं मिल रहा, वो कहाँ से देंगे? तो मेरी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि अगर ईरान का इतना नुकसान हो गया तो ईरान भी खित्ते के सारे ममालिक का वही नुकसान कर देगा। फिर वो अपनी बिजली रिस्टोर करेंगे, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्टोर करेंगे, या ये सारा काम करेंगे। और इस पागलपन में देखिए, अगर इंटरनेट चला गया और अगर ये लड़ाई इस लेवल पर पहुंच गई तो इसको कौन कैसे मैनेज करेगा? यानी आपको कोई ऐसी सूरत हाल या कुछ अच्छा समझ आती है तो आप बताएं। ऐसा मामला तो आपको कहीं पर भी नज़र नहीं आता कि कहीं आपको थोड़े से भी हालात नज़र आने शुरू हो, ज़रा सा भी आपको कुछ लगे कि कुछ बेहतरी के आसार है, ऐसा नहीं है। चीज़ें बिल्कुल यकसर बदलती हैं और हालात बिल्कुल तब्दीली की तरफ जाते हैं। अब यहाँ असल बात यह है कि अमेरिका ये काम किस वक्त करने जा रहा है। देखिए, ईरान ने फैसला किया है कि उन्होंने ट्रंप को ये इलेक्शन हराना है। ट्रंप ने ये फैसला किया है कि उसने ईरान को तबाह करवाना है। ये बात आप ज़हन में रखें एक बात, अगर ट्रंप कुछ भी करने में कामयाब हो गया, लेट से इजराइल की बात मानने पर कामयाब हो गया, तो इलेक्शन में झुरलू फिर सकता है ट्रंप के हक में। और ये ज़हन में रखिएगा कि हालात किसी भी वक्त कहीं पर भी पलट सकते हैं। ये बहुत अहम इलेक्शन होने जा रहा है। अवाम ने ट्रंप से बदला लेना है और ट्रंप ने इजराइल की फेवर में कोई काम करना है। तो कैसे चलेगा ये मामला, कैसे सूरत हाल होगी, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात तय है और रियलिटी बेस ये बात है कि ये लड़ाई अगर शुरू हो गई
तो अमेरिका के हाथ से निकलेगी नहीं, ये पूरे खित्ते में फैलेगी, सबके हाथ से निकल जाएगी। और ये याद रखिएगा, ईरान इस दफ़ा किसी पागलपन के इंतज़ार में नहीं है कि वो सहता रहे, वो तैयार बैठे हैं। यानी अगर यहाँ से कहीं से अटैक होता है, अमेरिका पर अटैक होता है खित्ते से, यूरोप से, तो उसके बाद वो हर जगह पर अटैक शुरू हो जाएगा। फिर ये नेटो शेटो, देखिए नेटो अफगानिस्तान में नहीं चल पाई। नेटो क्या है, अमेरिका की फ़ौज हो या 32 मुल्क आकर अटैक कर लें, ये जीत नहीं सकते अगर आप एक भी लड़ाई इस तरह की कर रहे हो। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।